हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी में काम करते हुए तो हम लोग जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, एनपीएन हो जाए, पीएनपी हो जाए, बट ये सब हम लोग एसी करंट सप्लाई में यूज़ नहीं कर सकते। तो एसी में क्या यूज़ करते हैं? एसी में यूज़ करते हैं ट्रायक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रायक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं, और एक्चुअली ये भी जानेंगे जी कि इससे हम फैन को रेगुलेट कैसे करते हैं, सब कुछ। तो ये होता है ट्रायक का सिंबल। बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि ट्रायक बाई डायरेक्शनल होता है, एसी में काम करता है तो दो ही तरफ करंट को ले जा सकता है। ये होता है टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2। इसका कोई मतलब नहीं है, जो किसी तरफ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ये बस कनेक्शन को ऑन ऑफ करेगा। और इस गेट को आप ऑन करोगे तो इस कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके। तो ये जो ट्रायक है BT136, ये इसका गेट वोल्टेज 5 वोल्ट है और मैक्सिमम 2 एम्पियर करंट वो गेट से ले सकता है। तो एक्चुअली डीसी सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले जो भी सेमीकंडक्टर हो जाए, जैसे मॉसफेट हो जाए या फिर एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाए, ये सब को कॉन्स्टेंटली ऑन रखना पड़ता है। बट ट्रायक के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ट्रायक के केस में क्या होता है कि ये ऑन तो हो जाता है बट जब भी 0 वोल्ट में आता है ये ऑफ हो जाता है। तो इसको फिर से ऑन करने के लिए हमको सिग्नल देना पड़ता है। तो इसको आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर से कर सकते, या फिर बेस्ट तरीका होता है कोई भी रेसिस्टर से जो एसी सप्लाई में ये चल रहा है उसी में ही इसको ऑन किया जाए। एक्चुअली इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका गेट पी एंड एन दो जंक्शन में ही कनेक्टेड रहता है, तो कोई बात नहीं पड़ता कि नेगेटिव वोल्टेज जाए या फिर पॉजिटिव वोल्टेज जाए, दोनों में ही ये ऑन हो जाएगा। ओके। तो इसको समझना है, इस्तेमाल करना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज को हम लोग को आइसोलेट करना पड़ता है। बट आइसोलेट का नाम आते ही हम लोगों को माइंड में जो पहला चीज़ आता है वो है ऑप्टो कपलर। बट ट्रायक के साथ ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्टो कपलर का हाई वोल्टेज साइड एक तरफ का करंट तो रोक लेगा मगर दूसरी तरफ का नहीं, इसीलिए हमेशा ऑन रहेगा सप्लाई। इसीलिए ट्रायक को आइसोलेट करने के लिए एक खास तरह का आइसोलेटर आता है जो कि होता है डायक के साथ, ये होता है डायक। तो अब अगर डायक की बात करें तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। बट अगर सिंपली इसका बात किया जाए तो ये एसी का जेनर डायोड होता है, मतलब एक खास वोल्टेज डिफरेंस अगर इसके दो साइड में हो तो ये करंट कंडक्टिव हो जाता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। ये होता है डायक का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, जहाँ पर आप देख सकते हो एक खास वोल्टेज के बाद करंट कंडक्ट करना शुरू कर देता है। DB3 डायक के लिए ये वोल्टेज होता है 30 वोल्ट के ऊपर। फर्क नहीं पड़ता किस पोटेंशियल में है, हम यहाँ पर एसी में बात कर रहे हैं तो बाई डायरेक्शनल फ्लो करेगा। अब इसका सिंबल देख कर भी पहचान सकते हो कि ये दो डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। डायक का ज़्यादातर यूज़ होता है इसका गेट को ऑन ऑफ करने में ही। इसी तरह से ऑप्टो कपलर में जो डायक इस्तेमाल होता है वो राइट आने से ये ऑन हो जाता है, मतलब इंफ्रारेड रे पड़ते ही ये ऑन हो जाता है और बाई डायरेक्शनल में करंट फ्लो करता है। तो ट्रायक का अगर आप इस्तेमाल देखो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको अगर आप आइसोलेटली ऑन ऑफ करें इस ऑप्टो कपलर के मदद से तो ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट रिले, जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सॉफ्ट स्टार्ट करने में इस्तेमाल होता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर लाइट हो जाए इसका डिम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फैन रेगुलेटर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ये 0 वोल्टेज में ऑफ हो जाता है ना, तो इसको अगर कुछ देर बाद ऑन किया जाए इस सेक्शन में या फिर इस सेक्शन में, तो बस ये इतना ही कंडक्ट करेगा, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड डायक की मदद से कोई ऐसा सर्किट बना दे जो कि कुछ खास समय पे ही इसको ऑन ऑफ करेगा, तो इससे हम फैन रेगुलेटर बना सकते हैं। तो अगर आपको ट्रायक को यूज़ करके फैन रेगुलेटर जैसा कुछ सर्किट बनाना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो इसके बारे में वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं पसंद है तो कमेंट कीजिए क्यों नहीं पसंद है, तो मैं उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।